किसी ने कितना खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, लेकिन बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी उस सभी व्यक्ति के लिए है, हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, मुसीबतों से लड़ना नहीं चाहते, मुसीबत को हम फेस नहीं करना पाते। समय के अकॉर्डिंग ही हमें सब सुविधाएं मिल जाए, बस यही चाहते हैं। थोड़ी सी मुसीबत क्या आ जाए, हम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। आज यह कहानी आपको जीवन जीना सिखाएगा, जीवन में संकट को सामना कैसे किया जाए और जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त कैसे हो। यह कहानी से आपको अंदर की एक ताकत देगा। एक मोहन नाम का एक मजदूर था। उसने साहूकार से जमीन लेकर आधा हिस्सा पर खेती किया करता था। मजदूर के 4 बच्चे भी थे, पर अक्सर फसल खराब हो जाया करते थे। एक बार मजदूर भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। मजदूर बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत, वो खेत में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर फिर भी उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाता, कभी किसी तेज धूप के कारण आंधी न कोई कारण बन जाता कि इस फसल खराब हो जाता। एक दिन वह मजदूर गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, आपको लोग सर्वशक्तिमान मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपसे इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि मजदूर किसान खेती बाड़ी कैसे करते हैं, उसमें कितनी संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आते और कभी कभी आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम मजदूरों को। यदि आप मेरे हाथ में सब कुछ होता तो मैं संसार को सुखी संपन्न बना देता और अन्न के भंडार लगा देता। भगवान इस मजदूर की बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह मजदूर के सामने प्रकट होकर बोलो, बहुत दिन से हमें याद कर रहे हो। आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी, जैसे तुम मौसम कर दोगे वैसा ही मौसम, बिल्कुल दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा के सब कुछ होगा। मजदूर बहुत खुश हो गया और भगवान बोले, सिर्फ एक फसल के सीजन तक ही दूंगा, अगर तुमने सही से कर लिया तो हमेशा के लिए तुम्हारी शक्ति, हमारी शक्ति तुम्हारे पास रहेंगे। मजदूर बोला, बस प्रभु, इतनी सी बात, अब देखो मैं यूं करता हूँ। मजदूर ने मक्का की फसल अपनी खेत में बोई। जब उसे लगा कि धूप खेत को चाहिए तो उसने खेतों को धूप मिले, और पानी वर्षा चाहिए तो पानी वर्षा, तूफान वर्षा चाहिए तो उसने अपने अकॉर्डिंग सारी कुछ करना शुरू की, खेती पर आने दिया। किसान के खेत में इस वर्षा ऐसे फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी, हरी भरी लहराई। ये फसल मन को बहुत भाती, बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान की कि इसे कहते हैं शक्ति, सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उसे अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। मजदूर बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर मक्का की बलियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और उस रोने लगा, चिल्लाने लगा। मक्की की एक बाली के अंदर एक मक्की का दाना नहीं है, बली के अंदर खाली था। मजदूर बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना ही तुमने उसे आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यह ऊर्जा पूर्ति तेरे मक्का के दाने किस तरह नहीं फूटी टूटी, उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उसे अस्तित्व का जन्म होता, सारे बलियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी मक्का का दाना इसलिए नहीं है
तुमने इसे पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में चमक आघात तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी मक्का की बलियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थिति, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, स्वतः करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस कहानी से जरूर आपको कुछ लाभ होंगे। अपनों और अपनों का परिवार का जरूर ख्याल रखें, अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।